देखिए साइंटिफिकली हर जगह में टेस्ट कर लिए, लेकिन आपके ग्रह बल और ग्रहों में अगर समस्याएं हैं, ठीक है, तो उन ग्रहों को शांति करवा के या उन ग्रहों को पूजा पाठ करके बल दे के इस प्रकार के कई जिंदगी में ऐसे असंभव को संभव संतान के केस में हम लोग देखे हैं, हो रहा है। मेरे दादा परदादाओं के समय से भी मैं देखते देखते आ रहा हूँ। इसके ऊपर मैं कई केस एग्जाम्पल भी दिया हूँ ये संतान के ऊपर, जहाँ पर पति को पैरालिसिस हो गया था और शादी का 14 साल तक बच्चे नहीं हुए थे, और डॉक्टर्स लोग भी ऐसे ही बोले थे कि देखो स्पर्म काउंट नहीं है, अंडे नहीं हैं, अंडे में फर्टिलिटीज़ नहीं है, मैकेनिकल प्रॉब्लम है, उसमें चर्बी लग गए, जाम हो गए हैं, उसमें हर प्रकार का प्रयास करके लाखों खर्चा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी इन ग्रह शांति ग्रह पूजा करके उनके घर में संतान हुए हैं। आप बोलो तो मैं 2-4 फ़ोन नंबर भी ऐसा दे सकता हूं जो लोग उनके मुंह से खुद बोलेंगे कि हाँ हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था और उसके बाद हमें संतान प्राप्त हुए। तो ये केवल मेडिकल ग्राउंड और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट देख के अगर आप शांत बैठ जाओगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है ना। और अगर आप इस मार्ग में देखो, आप मेडिकली प्रयास कर लिए और जो जो प्रयास करना चाहिए था सब खर्चा करके प्रयास कर लिए, तो ये जो रास्ता बाकी है इसको क्यों नहीं प्रयास करोगे। जब देखो संतान नहीं होने का पीड़ा क्या होता है, मैं हर दिन मतलब हजारों, मतलब पूरे साल महीना में हजारों कुंडली देखता हूँ, उनके हृदय का बात को समझता हूँ, और जिसका संतान नहीं है उसके दिल में क्या बीतती है ये मेरे से ज़्यादा किसी और को नहीं पता होगा। तो इसके लिए मेरा आपके प्रति पूरा संवेदना है और मैं समझ पा रहा हूँ आपकी मानसिकता को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको मायूस नहीं हो। अगर आप मुझे विश्वास करते हो, हमारे उड़िया में बोलते हैं विश्वास बड़े ये जगत, विश्वास में ही सारा खेल चलता है ना। तो इसलिए मैं आपके कुंडली से अगर मैं 60 नंबर भी दे दिया संतान का, चलो 40 नंबर काट भी देता हूँ किसी कारणवशात, तो भी तो आपकी साइड में टाइम जाता है, आपकी तरफ साइड है। और संतान के लिए जो केवल मेडिकल साइंस जो बोल दे वही ब्रह्म का लकीर है, यही ब्रह्म राम का लकीर, लक्ष्मण का लकीर हो गया और आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे पाथियां हैं जिसमें इसका समाधान हो सकता है। सबसे पहला 1 नंबर बात बताता हूँ, अगर किसी माता का ऐसे बांझपना का समस्या है तो शुद्ध देसी गाय का, बछड़ा का, सांड का पेशाब पीना, बहुतों को केसेस देखा हूँ। दूसरा, देसी गाय का घी और पंचगव्य घृत का सेवन करना, ये ग्रहों को बल भी देते हैं, शारीरिक धातुओं को बढ़ाते हैं। चौथा, अश्वगंधा और सतावर, इस प्रकार के जो हम लोगों का बनता है खंड बनते हैं, उसको आयुर्वेद में खंड कहा गया, ठीक है। तो उसका सेवन दोनों पति पत्नी को करके उनके मतलब शारीरिक शुक्राणुओं को मजबूत करके संतान उत्पन्न किया जाता है। ग्रह बाधाएं हैं उनको काटने के लिए हमारे ग्रह शांति यज्ञ, मेरा जो दादा गुरु थे, मेरे जिंदगी में पहला यज्ञ का सीखा इसी से। उनके घर में इसी प्रकार का प्रॉब्लम था और मेरे दादा गुरु कुंडली देखे और जाके बोले कि नहीं मेरे को 5 किलो देसी गाय का घी दे दे और साकल्य का जुगाड़ कर दे, मैं तेरे घर में जाके ग्रह शांति यज्ञ कराऊंगा। तो वहाँ उसी बुध ग्रह का ही शांति यज्ञ करा रहे थे जब संतान नहीं हो रहा था और पति का पैरालिसिस था, पार्शियल पैरालिसिस, एकांगीवात। तो वो ग्रह शांति यज्ञ कराने के बाद पति भी ठीक सीधा चलने लग गया और उनके घर में 6 महीना के बाद पुत्र संतान भी का मतलब संवाद भी आ गया, और उसका पुत्र होने के बाद मेरा दादा गुरु ही उसको जाके नामकरण कराए थे। तो ये बहुत सारे ऐसे केसेस देखा हूँ। तीसरा बिंदु ये कहूँगा कि दोनों समय ऐसे जिनके माताओं के व्यांध्या दोष है या काकबंध्या या नारी मृत पश्चा या भवेत, ये नृसिंह कवच में बताया गया कि नृसिंह कवच में वो दम है, काकबंध्या या नारी मृत्युपश्चा या भवेत। अगर कोई काकबंध्या दोष लगा है, बांध्या दोष लगा है, नृसिंह कवच और नृसिंह यज्ञ में वो ताकत है कि ऐसे दोषों को, दंडों को काट देता है और उनके घर में संतान प्राप्त होते हैं।
ऐसे ही गोमाता का सेवा करने से, गोमाता का गोबर वोबर उठाओगे, गोमाता का सेवा करोगे, उनको पहलाओगे, नहलाओगे और मालिश करोगे, उनको अपने हाथ से गोग्रास कराओगे और फिर उसको भोजन दे के खुद प्राप्त करोगे, गौमाता को पहले जिमाओगे फिर खाओगे, उसके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति देखा हूँ। तीसरा ये जो आप बोल रहे हो कि अंडा नहीं है, अंडा ऑन फर्टिलिटीज़ है, अंडा का काउंट, स्पर्म काउंट कम है, भाई मेरा तो ओपन चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति अगर दिन में दोनों समय सूर्य अस्त सूर्य उदय में अग्निहोत्र कर ले और उसके बाद ज़्यादा नहीं 90 दिन के बाद टेस्ट करवा ले, फिर देखो चमत्कार क्या हो सकता है। ये सब जो संतान के समस्याएं हैं, ये सब हम लोग डील करते करते आ रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है बाल गोपाल का यंत्र, हवन और बाल गोपाल का यज्ञ, ठीक है। हाँ, नृसिंह भगवान का कवच आप अगर उसको धारण करते हो और पाठ करते हो नित्य, तो भी जितने सारे इस प्रकार की बाधाएं हैं बच्चे उत्पन्न करने का, वो दूर होते हैं। अगर जो नृसिंह साधक है कोई अगर आपके जीवन पे मिले तो, नहीं तो फिर बोलिएगा, मैं उसका व्यवस्था करा दूंगा। नृसिंह कवच धारण करना, नृसिंह का दीक्षा लेके पाठ करना नृसिंह भगवान का, तो भी संतान उत्पन्न। दोनों समय अग्निहोत्र करना, दोनों समय सुबह और शाम को अग्निहोत्र करने स्पर्म काउंट्स के लिए सबसे उपयोगी रहता है। आखिरी बिंदु होता है बाल गोपाल, संतान गोपाल स्तोत्र मंत्र का पाठ करना और